तो ये प्रकाशित वाक्य हम जानते हैं सब कि यूहन्ना ने लिखा है ये प्रकाशित वाक्य। तो कौन सा यूहन्ना लिखा, किस यूहन्ना ने लिखा है? जो यीशु मसीह से पहले जो आए थे, जो बपतिस्मा देते थे, उन्होंने ये नहीं लिखा है। जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, है ना, जो उसके चेले थे, उन्होंने ये प्रकाशित वाक्य लिखा है। पहला यूहन्ना की किताब, पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, ये 5 किताबें यूहन्ना ने लिखी है। तो ये प्रकाशन जो यूहन्ना को मिला, तो वो यूहन्ना उस वक्त में एक पतमस नाम का जो टापू था वहाँ पर था, है ना, पतमस नाम का टापू था, वहाँ पर वो था। और उसको ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये 7 कलीसियाओं के बारे में और आगे लिखा है। हम एक कलीसिया के बारे में देखेंगे आज। तो ये जो बातें लिखी हैं यूहन्ना को कैसे मिली? उसको आत्मा में, उसने इन बातों को यीशु मसीह से सुना, रिसीव किया उसने आत्मा में, और ये बातें उसने लिखी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ भाई? एक पढ़िए। हाँ जी, एक पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। बस एक पढ़ना था भाई। ठीक है, ठीक है, आमीन। तो ये जो लेटर है, ये जो पत्री लिखी गई है, ये यूहन्ना आत्मा में इन बातों को रिसीव कर रहा है। तो इफिसुस की कलीसिया के लिए ये बात को उसने लिखा है ना, बताया है। तो आज इफिसुस की कलीसिया नहीं है। आज कौन सी कलीसिया है? आज ये कलाम किसके लिए? मेरे और आपके लिए, है ना। ये मेरे और आपके लिए कलाम है कि इफिसुस की कलीसिया को लिख, है ना, क्या बातें लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटे के बीच में फिरता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पौलुस ने इन बातों को इफिसुस में, जब वो पौलुस गया था, उसने ये बातें, इस बातों में जो हम आगे पढ़ेंगे, पौलुस ने भी इन्हीं बातों को कहा था। पौलुस ने कुछ बातों को इफिसुस की कलीसिया को कहा था। हम इफिसुस की कलीसिया के बारे में देखेंगे। जो इफिसुस की कलीसिया थी वो बहुत ज़्यादा फेमस कलीसिया थी, बहुत बड़ी कलीसिया थी, बहुत फेमस कलीसिया थी। तो पहले कलाम में जैसे हमने लिखा है, तो यहाँ पर किसके बारे में कह रहा है? कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना। यीशु मसीह कह रहे हैं किसको? कलीसिया को। तो यहाँ लिखा है 7 तारों के बारे में। तो 7 तारे किसको दर्शाते हैं? लीडर्स को, है ना। कलीसिया के अंदर जो लीडर्स हैं, है ना, पासवान से, उनको दर्शाते हैं। और ये जो 7 यहाँ पर लिखा हुआ है 7 दीवटों के बीच में, सोने की 7 दीवटें, है ना, ये किसको दर्शाता है? ये कलीसिया को दर्शाता है, ये चर्च को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह उन कलीसियाओं को अपने हाथ में लिए हुए क्या करते हैं? फिरते हैं, उनके अंदर चलते और फिरते हैं। कलीसियाओं के अंदर यीशु मसीह चलते और फिरते हैं, है ना। और जो स्टार है, स्टार कौन है? पासवान, लीडर्स, है ना। वो क्या कह रहे हैं? उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसकी तरह? इंस्ट्रूमेंट की तरह, है ना। लीडर्स को किसकी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। जैसे यंत्र होता है ना, एक यंत्र होता है, उसकी तरह वो इस्तेमाल करना चाहते हैं हम में से हर एक को। तो यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में क्या करता है? फिरता है, चलता और फिरता है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में जब खुदावन ने बागे अदन को बनाया, बगीचे को बनाया, जहाँ पे आदम और हव्वा को रखा था, है ना, तो वहाँ पर क्या करते थे? ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह क्या करते थे? आते थे, चलते और फिरते थे उनके बीच में। शाम के समय वो आते थे, क्या करने? उनसे फेलोशिप करने के लिए, है ना। तो हम ये देखते हैं, ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है। जब पृथ्वी की रचना करी खुदावन ने, जब वो बागे अदन को बनाया, तो यीशु मसीह शुरू से ही लोगों के बीच में क्या करते हैं? चलते और फिरते हैं। आज वो कलीसिया के अंदर चल और फिर रहे हैं, वो हर चीज़ को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, बागे अदन के अंदर से लेकर आज तक। दूसरा पढ़ेंगे भाई, इफिसुस 1 का 2 का 1 का 2। मैं तेरे कार्य, परिश्रम और धैर्य को जानता हूँ, और यह भी कि तू दुष्ट लोगों की सहन नहीं कर सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, तूने उन्हें परखा और झूठा पाया है। तुझ में धैर्य है, और तुम मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। 2 तक पढ़ना था भाई बस। ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में लिखा है? काम के बारे में, है ना। वो कलीसिया के कामों को जानता है, वो उसकी मेहनत को जानता है, जो कलीसिया के अंदर लोग मेहनत कर रहे हैं वो उसको जानता है, और उनके पेशेंस को भी, उनके सब्र को भी वो जानता है ना। कौन से काम? अच्छे काम की बात हो रही है यहाँ पर। कलीसिया के अंदर जो लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम क्या है?
खुशखबरी खुदा के कलाम को वो पूरा कर रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं, लोगों के लिए बोझ ले रहे हैं, है ना, सुसमाचार सुना रहे हैं, आपस में अच्छा रिश्ता रख रहे हैं, अच्छे कामों के बारे में बता रहा है। और वो क्या करे, परिश्रम को, जो हम लोग क्या करते हैं परिश्रम, वो परिश्रम नहीं जो हम ऑफिस जाते हैं घर का काम करते हैं, उस परिश्रम की बात नहीं है यहाँ पे। किस परिश्रम की बात है? जो हम खुदावन में करते हैं, जो हम यीशु मसीह में करते हैं, ये उस परिश्रम की बात हो रही है ना। पेशेंस के बारे में, है ना, हमारा पेशेंस, जब परेशानियाँ और तकलीफ़ें आती हैं, जिन बातों के लिए हम सोचते हैं वो काम नहीं हो रहा होता, नहीं दिखाई देता, पर हम क्या करते हैं, सब्र करते हैं, है ना, हम सब्र रखते हैं अपने अंदर। तो ये उनकी बातें हो रही हैं। तो ये कलीसिया की अच्छी बातों को दिखाया जा रहा है। यीशु मसीह कलीसिया की अच्छी बातों को हमें बता रहे हैं कि तुमने अच्छे काम किए हैं, तुम में अच्छे काम हैं, तुम्हारे अंदर सब्र है, तुम्हारे अंदर परिश्रम है ना। तो और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि तुम क्या करते हो, बुराई को मिटाते भी हो, बुराई को तुम मिटाते भी हो। तो हम एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जब यीशु मसीह हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि वो गुनहगारों का क्या है, दोस्त है ना, यीशु मसीह गुनहगारों का दोस्त है। एक बार हम क्या देखते हैं कि वो जक्कई के घर गया, है ना, लोग क्या बोल रहे थे कि ये तो गुनहगारों के घर जा रहा है ना, गुनहगारों का दोस्त है ये। तो यीशु मसीह गुनहगारों से मोहब्बत करते थे या उनसे नफ़रत करते थे? उनसे मोहब्बत करते थे, पर नफ़रत किससे करते थे? वो पाप से, है ना, वो उनके पाप से नफ़रत करते थे। पर गुनहगारों से, पापियों से क्या करते थे, मोहब्बत करते थे, वो उनसे मोहब्बत करते थे। इसीलिए वो उनके बीच में जाते थे ताकि क्या करें, उनके पाप को उनसे दूर कर दें। तो जक्कई ने क्या कहा, जब जक्कई ने उनको देखा, उसके अंदर क्या थी, एक लालसा थी यीशु मसीह को देखने की ना, वो फट से पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि वो नाटा था, देख नहीं सकता था, है ना। तो यीशु मसीह उसी जगह पे रुक के उसको बोलते, जक्कई जल्दी से नीचे उतरा। कितना खुश हो गया वो, कितना खुश हो गया। और उसने वहाँ पर ऐसा लिखा कि उसी वक्त उसने क्या किया, अपने पापों का उसने अंगीकार किया। उसने कहा कि जिसका मैंने नाजायज़ तौर पे लिया है उसको मैं क्या करता हूँ, 4 गुना, है ना, लौटा देता हूँ। और जिसका मैंने लिया है, छीना है, उसको मैं क्या करता हूँ, दुगना दे देता हूँ। अपना आधी संपत्ति में क्या करूँगा, गरीबों में दे दूँगा, और जिसका लिया है उसको 4 गुना वापस कर दूँगा, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, एक पापी के अंदर से पाप को निकाल दिया। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि तुम क्या करते हो, बुराई को मिटाते हो। जो यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो मसीहत में हैं, जो चलते हैं, वो क्या करते हैं, एक पापी के अंदर से बुराई को निकाल देते हो। तो ये इफिसस की कलीसिया को यीशु मसीह लिख रहे हैं कि तुम क्या करते हो, लोगों के अंदर से बुराई को निकाल देते हो। ये तुम्हारा परिश्रम है, ये तुम्हारी मेहनत है, ये तुम अच्छे काम कर रहे हो, है ना। तो आज क्या होता है, आजकल हम क्या देखते हैं दुनिया में, मैं मसीहों की बात कर रही हूँ, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रही। मसीहों में क्या है आजकल, वो जल्दी से क्या होते हैं, खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से, है ना। अगर हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम देखने लग जाते हैं, यार ये तो कितनी अच्छी लग रही है, गुड लुकिंग लग रही है, मैं ऐसी नहीं हूँ, है ना। ये बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी। हम क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बल्कि हमें उनको क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है ना, हमें इन्फ्लुएंस करना है। तो कुछ लोग ऑफिस के अंदर हम देखते हैं कि जैसे बॉस है ना, वो डांट देता है किसी के सामने, तो हम क्या करने लग जाते हैं उस वक्त में, हमें थोड़ी शर्म आ जाती है। मैं किसी बहन के बारे में बता रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने छोटा समझने लग जाते हैं, है ना, कि आज मुझे बॉस से डांट पड़ेगी, पर हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कई बार लोग हमें क्या करते हैं, नीचे करते हैं, लेट डाउन करते हैं, और हम कई बार क्या करते हैं, उनका प्रत्युत्तर देते हैं, हम भी उनको उसी तरीके से बात करते हैं। पर अगर वहाँ पर हम अपने आप को दीन बनाएं, नरम बनाएं, तो लोग क्या करेंगे, देखेंगे, है ना, कि इस भाई की ज़िंदगी, इस बहन की ज़िंदगी क्या है, अलग है, कुछ हटकर है ना, कुछ हटकर है। तो हमें क्या करना है, लोगों के बीच में से पाप को निकालना है। लोग हमें देख के इन्फ्लुएंस हो, हम उनको देख के इन्फ्लुएंस ना हो। पर आज ज़्यादातर क्या है, यही हम लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक बात और है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं, बनावटी ज़िंदगी जिसको बोलते हैं। स्वर्गदूत की तरह दिखते हैं हम लोग सब कलीसिया में जब आते हैं ना, बिल्कुल तैयार बिल्कुल दीन और नम। पर जब हमारी बाहर की ज़िंदगी अगर हम देखें तो बिल्कुल लोगों की तरह है, आम ज़िंदगी। यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, बोलते हैं ना, दूसरा फेस पहन लेते हैं। ऐसा होता है मसीहों के अंदर। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ। तो अच्छा, एक बात और है कि लोग बोलते हैं कि हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। तो ये बात आपको क्या लगता है, हमें दूसरों को जज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पर खुदा का कलाम ऐसा नहीं कहता। पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत।
दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। क्योंकि ऐसे झूठे लोग प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसे झूठे लोग भी हैं, है ना, जो आप लोग को क्या कर सकते हैं, मसीहों को क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी उलझा सकते हैं, अपनी बातों में फंसा सकते हैं। क्योंकि ऐसा खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कह रही, कि ऐसे झूठे प्रेरित भी हैं। तो हमें क्या करना है, दूसरों को हमें जज की बात नहीं है यहाँ पर, मतलब हमें अपने आप को बहुत सावधानी के तौर पे लोगों के फलों से हमें उनको पहचानना है कि क्या ये जो कलाम दिया जा रहा है, क्या ये जो बातें बताई जा रही हैं वो कितनी सही है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें परखना है, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक हमें परखना है। और कैसे हम देख पाएंगे, उसके फ्रूट्स के थ्रू, है ना, उसके फ्रूट्स के थ्रू, क्या इसके अंदर ये फ्रूट है या नहीं है, जैसा खुदावंद का कलाम कहता है ना, गलातियों 5:22 में सारे फ्रूट्स लिखे हुए हैं कि ये सारे फ्रूट्स उस भाई या बहन के अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसका 4था अध्याय 1 आयत। 1 यूहन्ना वे प्रत्येक आत्मा की प्रकृति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि संसार में अनेक झूठे नबी निकल पड़े हैं। क्या लिखा हुआ है, टेस्ट द स्पिरिट, हर एक आत्माओं को क्या करो, परखो। तो आज क्या हम परखते हैं आत्माओं को, आज हम आत्माओं को परखते हैं। हम लोग मैं अपने बारे में बताती हूँ, जब मैं शुरू में मसीहत में आई थी तो मुझे सब लोग ऐसे लगते थे स्वर्गदूत की तरह। आप मसीह हैं भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मतलब मुझे ये कलाम पता ही नहीं था, क्योंकि मैं शुरू में पुराना नियम पढ़ती थी, मुझे किसी ने कभी नहीं कहा नया नियम पढ़ो, पुराना नियम में बस कहानियों में डूबी हुई थी। तो यहाँ पे ये लिखा है आत्माओं को परखो। हम लोग क्या करते हैं, आत्माओं को परखते ही नहीं है। अच्छा आप मसीह भाई, जय मसीह की, बहुत अच्छे से, है ना, उसको क्या सोचते हैं जैसे वो यीशु मसीह है। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, आत्माओं को परखो। परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ये जो दिन चल रहे हैं ना, बहुत कठिनाई के दिन है ना। लोग आपको स्वर्गदूत की तरह दिखाई देंगे, लोग आपको बहुत अच्छे प्रीचर दिखाई देंगे, बहुत अच्छे अपने आप को ऐसा दिखाएंगे जैसे उनके अंदर कोई कमी नहीं है। पर खुदा उनका कलाम क्यों बोल रहा है परखने के लिए? फिर अगर उसमें कोई कमी नहीं तो खुदा उनका कलाम क्यों बोल रहा है ना। तो हमें क्या करना है, हर एक आत्माओं को क्या करना है, परखना है, देखना है उसके अंदर वो फ्रूट्स हैं या नहीं है ना। जल्दी से विश्वास नहीं करना है। तो आगे लिखा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब आत्माओं को नहीं परखते तो वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं लोग। एक कलीसिया के अंदर लोग जा रहे होते हैं काफ़ी सालों से, अचानक से उन्हें कोई पासवान मिल जाता है या कोई लीडर मिल जाता है, फिर वो क्या करते हैं, भाई आप बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी क्या होती है, मंकी की तरह हो जाती है, फुदक के इधर फुदक के उधर, हम कूदने लग जाते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं हमारी, जैसे पास साहब ने पिछले संडे कलाम बहुत अच्छा दिया था कि हम लोग बोलते हैं हमारी रूहानी उन्नति नहीं हो रही, हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही कलीसिया के अंदर ना। तो शायद इस कलीसिया में जाएंगे तो हमारी उन्नति हो जाएगी, इस कलीसिया में जाएंगे तो हमारी उन्नति हो जाएगी। देखिए, चर्च बदलना उस वक्त पे ठीक है जहाँ पर एक बहुत अच्छा रीज़न है कि आप इस शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, है ना। आप बदल सकते हैं, कलीसिया बदल सकते हैं, है ना। ये रीज़न है कि आपकी शादी हो गई, आप नहीं आ सकते, आप अपने शौहर के साथ में दूसरी कलीसिया में जाएंगे। पर ये बोल के कि हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, हम कलीसिया चेंज कर दें, खुदा का कलाम ऐसा नहीं कहता, है ना। खुदा ने आपको जहाँ रखा है आपको वहीं बढ़ना है। खुदा का कलाम आपके हाथ में है ना, बाइबल आपके हाथ में। आपकी उन्नति नहीं हो रही, इसका मतलब पासवान की गलती नहीं है। हाँ, जिन बातों में आपको डाउट से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई और बहनों से। पर लोग आज क्या कर रहे हैं, बंदर की तरह कूद रहे हैं, वहाँ पे नहीं हो रही तो दूसरी जगह, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह, ऐसा हो रहा है आज, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं, कलाम वो नहीं पढ़ते, पर वो क्या सोचते हैं, इस चर्च में प्रॉब्लम है, चर्च में प्रॉब्लम है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे पास क्या है, खुदा का कलाम। यीशु मसीह ने अपना कलाम हमें दे दिया है। जिम्मेदारी किसकी है, मेरी और आपकी। हमें उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अपना वक्त देना है। जैसे हमने बात करी ना कि जब प्यार होता है तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पर आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, बस हम लोग यूट्यूब पर हैं और बस लोगों को सुन रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं वैसे ही लोग हमें चला रहे हैं। एक्चुअली यीशु मसीह हमें नहीं चला रहा, लोग हमें चला रहे हैं आजकल। तो हम तीसरा वचन पढ़ेंगे इसका। उससे पहले हम एक कलाम और पढ़ेंगे, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और 1 वचन।
परंतु उन लोगों के मध्य झूठे नबी भी उठ खड़े हुए, जैसे कि तुम्हारे मध्य भी झूठे उपदेशक होंगे, जो गुप्त रूप से घातक और विधर्महीन शिक्षा का प्रचार करेंगे, यहाँ तक कि उस स्वामी को भी अस्वीकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया है, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने ऊपर विनाश ले आएंगे। तो यहाँ पे परिणाम लिख दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो तीसरा कलाम पढ़ेंगे हम, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय का तीसरा वचन। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। तो ये उन लोगों के बारे में लिखा है जो लोग दुख उठा रहे हैं और धीरज में क्या बने हुए हैं। खुदावन का कलाम क्या कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा वो अंत तक क्या रहेगा, बना रहेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू पेशेंस के साथ में, बहुत धीरज के साथ में बना हुआ। मैं ये जानता हूँ, वो इफिसस की कलीसिया को कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो धीरज के साथ बने हुए हैं और दुख उठा रहे हैं। दुख उठाना ये नहीं है कि कोई मार रहा है पीट रहा है वो दुख उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, आत्मा में दुख उठा रहे हैं। बहुत सारी बातों को वो क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। वो देख रहे हैं सब कुछ अपने आसपास होते हुए, पर वो क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं उन चीज़ों को, सब्र के साथ में, वो बर्दाश्त के साथ में वो बने हुए हैं। इसका चौथा पढ़ेंगे भाई। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कह रहे हैं ये सारी बातें बहुत अच्छी है, शांति में बने हुए हो, है ना, आराम से बने हुए हो, परिश्रम कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा है ना, गॉस्पल शेयर कर रहे हो, दुख उठा रहे हो, सब बहुत अच्छा है, पर क्या नहीं कर रहे यहाँ पे, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है ना। पर आज तो वैलेंटाइन डे, सब लोग मोहब्बत कर रहे हैं, वही प्यार मना रहे हैं, पर कलीसियाओं ने क्या कर दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सारे काम बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं तूने जितने काम किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर जो तेरा पहला सा प्यार है, जो तूने पहली बार में, बोलते हैं ना लव इन फर्स्ट साइट, जब पहली बार प्यार होता है तो लोग कैसे हो जाते हैं, है ना। जब हम यीशु मसीह से पहली बार मिले थे तो कैसा था हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार कैसा था उसके लिए, है ना, दीवानापन था। जब मैं यीशु मसीह को पहली बार जानी थी और जब मैंने उसके कामों को अपने जीवन में होते हुए देखा था, तो मुझे ऐसा लगता था किसको बता दूँ, मैं रोड पे खड़ी होकर ट्रैक बांटती थी, इतना मेरे अंदर उत्साह था, रोड पे खड़े होकर भाई प्लीज़ ले लो, भाई प्लीज़, बस मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, पर ट्रैक बांटी जा रही हूँ। प्रगति मैदान में मेला लगता है, बुक फेयर लगता है, वहाँ जा रही हूँ, वहाँ लोगों को बता रही हूँ, मतलब कितना उत्साह था मेरे अंदर, है ना। तो पहले से प्रेम के बारे में बात हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब तो भाई हम उस्ताद हो गए, अब तो हमें डर ही नहीं लगता अब तो हमारे अंदर बोझ ही नहीं है, मोहब्बत क्या है हमारी ख़त्म हो गई है ना, हमारी मोहब्बत धीरे धीरे ठंडी पड़ गई है। तो ये कह रहे हैं ये सारी बातें जो तेरे अंदर है, परिश्रम करता है, सब्र करता है, तू सब कुछ करता है, पर तेरे अंदर क्या है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है ना। पर यीशु मसीह किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मोहब्बत को, जैसे तूने शुरू में किया था, है ना, जैसे तूने शुरू में मुझसे मोहब्बत की थी, वो वाली मोहब्बत तेरे अंदर नहीं है। मुझे तुझसे क्या है, एक शिकायत है। आज कलीसियाओं से यीशु मसीह को क्या शिकायत है कि उनके अंदर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है ना। वो क्या कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कह रहे हैं, क्रिसमस में सब लोग पहुंच जाते हैं तैयार होके बहुत अच्छे से, उस दिन प्यार दिखता है, क्रिसमस वाले दिन बहुत प्यार दिखता है लोगों में, है ना। संडे चर्च में आते हैं, सब बहुत अच्छे से गले मिलते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद कोई किसी को फ़ोन नहीं करता, कोई किसी से पूछता नहीं है भाई आप कैसे हैं, बहन आप कैसी हैं, है ना। और ये प्यार किसके बारे में हो रहा है, यीशु मसीह से प्यार के बारे में। जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों से भी प्यार करते हैं ना। तो प्यार के बारे में यहाँ बताया गया कि आपका पहला सा प्यार कहाँ गया। आजकल प्यार सिर्फ कहाँ है, शब्दों में, है ना। प्यार कहाँ है आजकल, सिर्फ शब्दों में, हमारे जीवनों में नहीं है ना, हमारे जीवनों में नहीं है प्यार। तो यहाँ पर ये बात है कि यीशु मसीह ने सबसे पहला फ्रूट क्या बताया, गलातियों 5:22 में सबसे पहला फ्रूट क्या है, फल क्या है, प्रेम के बारे में। क्यों बोला यीशु मसीह ने, उसको लास्ट में क्यों नहीं रखा, पहले क्यों दे दिया प्रेम, है ना। सब में खुदा उनका कलाम कहता है, उसका सबसे बड़ा हुक्म क्या है कि तू खुदावन से, है ना, तू अपने परमेश्वर से, अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी ताकत से, अपनी अकल से क्या कर, प्यार कर। और दूसरा हुक्म क्या है, अपने पड़ोसी से। तो मेरा पड़ोसी कौन है ना, मेरा पड़ोसी कौन है। पहले मोहब्बत किसने बोला, खुदावन ने। पहले पड़ोसी से बोला मोहब्बत करने के लिए, पहले खुदावन से हमें मोहब्बत करनी है। क्या हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं, क्या हम उससे मोहब्बत करते हैं।
आज ये सवाल है, कलीसिया क्या खुदावन से मोहब्बत करती है ना, ये सवाल आज हमारे लिए। उसने कहा फिर अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो हमारा पड़ोसी कौन है? एक बार एक बहुत बड़ा मौलाना बोल सकते हैं या उस्ताद बोल सकते हैं, यीशु मसीह के पास आया कि मैं तो ये सब कुछ करता हूँ, मैं तो ये सब कुछ करता हूँ, मतलब मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। खुदावन ने कहा जा अपने पड़ोसी से भी तू वैसी ही मोहब्बत रख। तो उसने कहा मेरा पड़ोसी कौन है? वो फिर टेस्ट कर रहा है यीशु मसीह को, मेरा पड़ोसी कौन है? फिर वो उसको क्या सुनाते हैं? एक कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी यरीहो से जा रहा था, है ना। उसे क्या करते हैं? डाकू से घेर लेते हैं। ये कहानी हम सब जानते हैं। डाकू से घेर लेते हैं और उसे मारते पीटते हैं, उसके कपड़े तक उतार लेते हैं, उसको अधमुआ करके छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पर उसके कौन आता है सबसे पहले? एक महायाजक आता है। हम बोल सकते हैं जैसे उर्दू में बोल सकते हैं एक मौलाना, मतलब जो शरीयत को जानता है, जो व्यवस्था को जानता है ना, वो व्यवस्था को जानता है ना, वो आता है वहाँ पर। और वो क्या करता है? वो देखता भी नहीं है, वो साइड से निकल लेता है ना। फिर एक लेवी आता है वहाँ पे, है ना, वो भी क्या करता है? उसको छोड़ के चला जाता है। फिर एक सामरी आता है, फिर वो क्या करता है? उसको अपने साथ ले जाता है ना, उसकी मलहम पट्टी करता है। और क्या बोलता है उस व्यक्ति को जिसके यहाँ पर सराय में, है ना, पैसे देता है, उसको बोलता है कि तू इसकी अच्छी सी देखभाल कर, मैं जो कमी घटी होगी आके और दे दूँगा, है ना। पर उस वक्त में क्या था? सामरी और यहूदियों के बीच में क्या था? मोहब्बत नहीं थी उनके बीच में। वो नाम तक नहीं लेते थे, वो नाम तक नहीं लेते थे एक दूसरे का, बहुत नफरत करते थे एक दूसरे से, मोहब्बत नहीं थी उनके बीच में। यीशु मसीह यहाँ ये इसी बात को बोल रहे हैं। तो उसने, यीशु मसीह ने उसको पूछा उसकी मदद किसने की? तो उसने क्या कहा? उसने, जिसने उस पर रहम किया, जिसने उस पर तरस खाया। उसने ये नहीं कहा सामरी ने, तो उसने नाम नहीं लिया, जिसने उस पर तरस खाया, है ना। तो यीशु मसीह यहाँ इस मोहब्बत की बात करें। क्या आज ये मोहब्बत कलीसिया में है? आज ये मोहब्बत मसीहों में है? वो इस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, सच में बहुत बार ऐसा होता है हमारे अंदर मोहब्बत नहीं होती है, हमें मांगने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। खुदावन तू हमें अपनी किससे भर? अपनी मोहब्बत की रूह से भर, अपने प्रेम की रूह से भर। कई बार हमें मांगना पड़ता है क्योंकि हम अपने अंदर नहीं देख पाते, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है। इवन हमारे पास ये सोचने का भी टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना है? खुदावन से इस बात को मांगना है। तो हम निकालेंगे भजन संहिता 89 उसकी 14वीं आयत। धार्मिकता और न्याय तेरे सिंहासन के आधार है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। आमीन। सो परमेश्वर का वचन क्या करता है? धार्मिकता और न्याय, है ना। तो यहाँ पर ये कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर सबका न्याय बहुत धार्मिकता के साथ में करेगा, है ना, बहुत धार्मिकता के साथ में करेगा। वो उसकी क्या है? कुंजी है। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 उसका 30, यूहन्ना 5 उसका 30। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह इफिसस की कलीसिया को जज कर रहे हैं किसके बेस पे? उनके फ्रूट्स के, उनके फल के बेस पे, है ना, कि उनके अंदर क्या फ्रूट्स है। जज कर रहे हैं या बुरी बात नहीं है, वो उनके फ्रूट्स के बेस पे जज कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ों में हम भाग लेते हैं, है ना। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि केयरसेल मीटिंग्स होती हैं, हम वहाँ चले जाते हैं, किसी भाई के घर में मीटिंग से हम वहाँ चले जाते हैं, या किसी के साथ हम दुआ में चले जाते हैं। ये खुदावंद ने कलाम के लिए ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर जो तेरी पहली सी मोहब्बत है वो कहाँ है ना। मोहब्बत के बारे में खुदावंद बार बार हमें एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि तेरी पहली सी मोहब्बत तूने क्या कर दिया है? तूने खो दिया है ना। तो आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने उसको चेक करने के लिए कि हमारे अंदर कौन सा लेवल है, मोहब्बत का कौन सा लेवल है। 100% है खुदावन के लिए या 50-50 है? जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इधर भी हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम इधर भी हो जाते हैं, है ना। मेरे घर एक मौलाना साहब आए, मैंने उनको बोला मौलाना साहब आप झूठ बोलते हैं? उन्होंने बोला ज़रूरत पड़ने पे बोल लेता हूँ ज़रूरत पड़ने पे बोल लेता हूँ। मैंने कहा ये तो गुनाह है। हाँ गुनाह है, पर बोल सकते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो आज ये मसीहों में भी है, ज़रूरत पड़ने पे कर लेते हैं, है ना।
चर्च जाना है, ठीक है, आज नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, ये मेरे लिए भी है, मैं आप लोगों को जज नहीं कर रही। तो हम क्या करते हैं, मसीह लोग क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे चीज़ों को क्या करते हैं, अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं, वचन को भी, बहुत सारी चीज़ों को, ये मुझे सूट कर रहा है, ये ठीक है, ये नहीं सूट कर रहा मुझे, है ना। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है अपने टेम्परेचर को नापने के लिए कि हमारे अंदर कौन सा टेम्परेचर है, हमारी मोहब्बत कहाँ तक है। टेम्परेचर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब बुखार होता तो हम देखते हैं ना कितना टेम्परेचर, 100 है टेम्परेचर, आज तो बुखार हो रहा है मुझे। तो मसीह के लिए आपका टेम्परेचर कितना है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, कितना टेम्परेचर है, ये बहुत ज़रूरत है जांचने के लिए, क्योंकि कलीसिया से यूहन्ना इन बातों को लिख रहा है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कलीसिया के अंदर कितना देते हैं, है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने संडे आते हैं, है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है, खुदा ने कलाम के कह रहा है कि आपकी जो पहली मोहब्बत है वो कहाँ है ना, वो कहाँ है। तो हम इसका 5वीं आयत पढ़ेंगे, 2 का 5 पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूँ और यदि तू मन ना फिरा है तो तेरे दान को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखिए बहुत गंभीर बात है, ये बहुत ही गंभीर बात है। लिखा है कि हमें क्या करना है, रिपेंट करना है, तौबा करना है ना, तौबा करना है, अपने गुनाहों से क्या करनी है, माफ़ी मांगनी है। पर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। ये सारी बातें मसीहों के लिए लिखी है, ये गैर जातियों के लिए नहीं लिखी हुई है, ये मसीहों के लिए। ये कलीसिया से बात कर रहा है यीशु मसीह, है ना, ये अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा, ये कलीसिया से बात कर रहे हैं कि क्या कर, तौबा कर, है ना, अपने गुनाहों की क्या कर, माफ़ी मांग, है ना, रिपेंट करने के लिए लिखा हुआ है। पर आज हम देखते हैं कि कोई भी रिपेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तौबा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम लगातार क्या करते हैं, बार बार वही गुनाह करते रहते हैं, गिरते हैं फिर वही गुनाह करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं फिर वही गुनाह करते हैं। इसको तौबा करना नहीं कहते। तौबा करने का मतलब क्या है, यूहन्ना ने क्या कहा, अपने गुनाहों से, अपने पापों से मन फिराओ, है ना, मन फिराओ। मन फिराओ मतलब उसको छोड़ दो, आपसे हुई गलती पर आप उसको क्या करो, छोड़ दो, उसको दोबारा रिपीट मत करो। पर हम लोग क्या करते हैं, बार बार वही काम करते हैं। हम एक कलाम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 14वीं आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्या लिखा हुआ, मेरी प्रजा के लोग। ये नहीं कह रहा, वो नॉन बिलीवर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो कह रहे मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं क्या करें, दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने की बात हो रही है। हम लोग कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितनी बार प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमें आज क्या ज़रूरत है कि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर अगर मुझसे प्रार्थना करें, है ना, तो मैं क्या करूँगा, उनके पाप को क्षमा कर दूंगा। हम कलीसिया के लिए कितनी दुआ करते हैं, कलीसिया के लोगों के लिए कितनी दुआ करते हैं, पासवान के लिए कितनी दुआ करते हैं, हमारी कलीसिया में जो लीडर्स हैं जो बाहर जाते हैं गॉस्पल शेयर करते हैं उनके लिए कितनी दुआ करते हैं। नहीं, किसकी जिम्मेदारी, हम लोग क्या हैं, पिलर है ना, हम लोग पिलर हैं। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, प्रार्थना से सच में बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना क्या करती है, जो वातावरण होता है ना, एनवायरनमेंट होता है, उसको क्या करती है, बदल सकती है। तो यहाँ लिखा कि मेरी प्रजा के लोग अगर दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं क्या करूँगा, मैं उनके गुनाहों को माफ़ कर दूँगा, है ना। तो यहाँ पे रिपेंट, आगे ये आपने जो कलाम पढ़ा 5वां, इसको दोबारा से पढ़िए एक बार, क्या लिखा है यहाँ पे, 2 का 5 मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा है, यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूँगा। अब आप सोच लीजिए कितनी गंभीर बात यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, हटा दूँगा। मैं आऊँगा और मैं तुझे क्या करूँगा, हटा दूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम इफिसिस की पत्री पढ़ेंगे, इफिसिस का कलाम पढ़ेंगे, पत्री पढ़ेंगे, तो उसमें पौलुस ने ये सारी बातें इफिसिस की कलीसिया को पहले ही कहा था। अगर आप इफिसिस घर जाके पढ़ेंगे, पूरी किताब, पूरी पत्री आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं।
इवन प्रेरितों का काम आप 19वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें भी इफिसुस की कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसी कलीसिया थी, वो लोग क्या करते थे, है ना। तो ये सारी बातें पौलुस ने पहले से ही कलीसिया को बताया था। कलीसिया के अंदर क्या हो रहा था? कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़ा था। कलीसिया के अंदर क्या था? लड़ाई झगड़ा था। अगर हम निकालते हैं इफिसुस का चौथा अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 1 से 3 तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पर कलीसिया के अंदर क्या नहीं था? धीरज नहीं था, सब्र नहीं था। वो क्यों बोल रहे? पौलुस को बोलने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि उसको पता ये नहीं था कलीसिया के अंदर। लोगों में क्या था? बहुत ज़्यादा एरोगेंस था, लोगों में बहुत ज़्यादा प्राइड था, है ना। लोगों के अंदर क्या था? आपसी मेल मिलाप नहीं था, है ना। आपसी मेल मिलाप नहीं था, यूनिटी नहीं थी कलीसिया के अंदर में। तो इसीलिए ये बातें क्या बोल रहे हैं पौलुस? कलीसिया को ये सारी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं? आपस में फिक्स नहीं करते हैं, है ना। एक बात को लेकर काफ़ी सालों तक वो बैठे रहते हैं, है ना। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं भी उसको फ़ोन नहीं करूँगी। वो मेरे बारे में नहीं पूछता, मैं भी नहीं पूछूंगी। मतलब यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? खुदा का कलाम कहता है एक मन रहो। कैसे रहना है? एक मन। जब कलीसिया एक मन होती है, जहाँ कहीं भी एक मन लोग होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? खुदा का रूह काम करता है। पर जब कलीसिया एक मन नहीं होती, लोग एक मन नहीं होते, तो क्या होता है? अलगाव आ जाता है। खुदा का कलाम एक कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा हुआ है, कि वो घर कभी भी नहीं बना रहता जहाँ पर क्या होता है? लड़ाई झगड़े होते हैं ना, जहाँ पर विवाद होता है, वो घर कभी बना नहीं रह सकता। क्यों कहा यीशु मसीह ने? ये सिर्फ घर की बात नहीं है, कलीसिया की भी बात है ना। ये कलीसिया की भी बात है कि आपस में हमें क्या करना है? फिक्स करना है एक दूसरे के साथ में। कोई भी बातचीत है ना, कलीसिया के अंदर आप बिना बताए कुछ भी डिसीज़न ना लें, पर कलीसिया में लोगों से डिस्कस करें, आपस में फिक्स करें। प्राइड के बारे में कहा गया कि हमें आपस में प्राइड नहीं रखना कि मैं बड़ी हूँ, ये छोटा है, ये अभी भी मसीह में आया, इसको कुछ नहीं पता। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जब फिलिपुस को खुदावन ने खोजा के लिए इस्तेमाल किया, है ना, तो उसने क्या कहा कि मुझे बपतिस्मा लेने से अब कौन रोक सकता है ना। उसे बपतिस्मा दिया गया। पर मसीहों में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अभी बपतिस्मा देने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसे और टेस्ट करेंगे। पर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ, खुदा के कलाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ। हम उसको, अगर वो पूरे दिल से अपनी ज़ुबान से इकरार करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन ज़िंदा हो गया, वो मेरा ज़िंदा खुदावन है, तो हम उसको बपतिस्मा दे सकते हैं। पर लोगों की क्या है? आज अलग अलग धारणाएं हैं। लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, अरे नहीं, अभी ये इस लायक नहीं है। यीशु मसीह ने सबको क्या किया है? इक्वल, अपने समान बनाया, हर एक को अपने समान बनाया है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है ना। तो यहाँ पे यूनिटी के बारे में कहा है, हमें क्या करना है? सब्र के साथ में, यूनिटी के साथ में काम करना है और एक दूसरे के लिए दुआ करनी है ना। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे बीच में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं उसको अपनी जगह से हटा दूंगा, मैं उस जगह से हटा दूंगा। बहुत गंभीर बात है ये, बहुत ज़्यादा आज सोचने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर वो मोहब्बत, जो पहली सी मोहब्बत जो थी, वो कहाँ है? वो अभी भी है या कम है? क्योंकि दो ही चीज़ होती है, या तो होती है या तो नहीं होती है ना। या तो है या तो नहीं है ना। या तो थोड़ी है या तो बहुत कम है। तो आज हम सबको टेस्ट करने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ से, आगे लिखा हुआ है कि तू कहाँ से गिरा, है ना। तू कहाँ से गिरा, हम कहाँ पे गिरे हुए हैं, आज ये देखने की ज़रूरत है। किन चीज़ों में हम गिरे हुए हैं? दुनिया की बातों में, दुनिया की चीज़ों में। किन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं? आज ज़्यादातर लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं। जॉब नहीं है तो खाना नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, है ना। दुनियावी बातों में आप भाग रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है तू स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर। आज हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर रहे हैं या दुनिया की बातों की खोज कर रहे हैं? आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की, अपने आप को देखने की, दूसरे के अंदर झांकने की नहीं। क्योंकि खुदावन मेरा हिसाब मुझसे लेगा, है ना। सबको अपना अपना हिसाब देना है। तो हम क्या करें? अपने अंदर झांकें कि हम कहाँ कहाँ गिरे हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में हम गिरे हुए हैं। कलीसिया के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा क्या योगदान है ना। प्रभु में हम किस लेवल पे हैं, अपने लेवल को
चेक करने की ज़रूरत है आज, है ना। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि ये कौन सा वो चल रहा है भाई, ग्रेस का टाइम चल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है ना, अनुग्रह का समय चल रहा है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अनुग्रह है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, खुदा हमें माफ़ कर देगा, लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। अनुग्रह है तो पाप भी करते रहो, अनुग्रह तो है ही, इसका क्या मतलब है? अनुग्रह तो क्या हम पाप करते रहें, हम पाप में पड़े रहें, इसका मतलब ये है? इसका मतलब ये नहीं है। अनुग्रह आपको दिया गया है कि आप उस अनुग्रह को लेकर खुदावन के कामों में आगे बढ़ें, ना कि पाप में बार बार गिरते रहें। हम क्या करते हैं, जब हम पाप में गिरते हैं ना, तो हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, शोकित करते हैं, बहुत ज़्यादा शोकित करते हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो जाता नहीं है कहीं हमें छोड़ के, हमारे अंदर है, पर वो क्या होता है, शोकित होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, दुखी होता है ना, हमारे कामों की वजह से। अनुग्रह हमें इसलिए दिया गया ताकि हम उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, उसके कामों के लिए, ना कि दुनिया के कामों के लिए, है ना। तो ये आज सोचने की ज़रूरत है, अगर हमारे पास अनुग्रह है, खुदा का फजल है, तो हम किन कामों के लिए उसको खर्च कर रहे हैं। हमारे अंदर अगर एबिलिटी है ना, हम अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास हम बहुत अच्छे से किसी को कलाम बता सकते हैं, हम बहुत अच्छे से प्रीच कर सकते हैं, बहुत अच्छी योग्यता हमें कहाँ से मिलती है, एबिलिटी कहाँ से मिलती है, खुदा की तरफ से, है ना, उसकी तरफ से मिलती है। तो हम उन चीज़ों को कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन कामों में खर्च कर रहे हैं। हम अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, अच्छी सेहत है, तो हम उनको उस चीज़ को किस कामों में खर्च कर रहे हैं, किन बातों में खर्च कर रहे हैं। खुदा ने जो हमें काबिलियत दी है, उस काबिलियत को हम कहाँ लगा रहे हैं, दुनिया के कामों में या खुदावन के कामों में। आज ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हम एक कलाम और पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 30वीं आयत, इफिसियस 4 उसका 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम पर छुटकारा के दिन लिए छाप दी गई है। आगे भी 30 पढ़ना है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या, एक बार दोबारा से पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो देखिए, जब हम जब गुनाह करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। कॉन्सिक्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कॉन्सिक्वेंस, हाँ जी, परिणाम, हाँ परिणाम, उसका परिणाम नहीं आएगा, हम ऐसा सोचते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। हम जब भी गुनाह करते हैं उसका परिणाम ज़रूर आता है, एक दिन ज़रूर आता है। हम सोचते हैं कि ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ हम जानते हैं, पर उसका परिणाम हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों में, कभी भी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, है ना। बहुत डीपली बात है, उसकी पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ग्रेस मिला है तो हम खुदावन के कामों में उसको खर्च करें। ग्रेस है, इसका मतलब हमारे पास ये लाइसेंस नहीं है कि हम बार बार पाप करते रहें, है ना। तो अच्छा, कितने लोगों ने होशे की किताब पढ़ी है, होशे नबी की किताब? हम सब ने पढ़ी होगी, है ना, होशे नबी की किताब, पुराने नियम में होशे नबी की किताब। तो होशे नबी जो था उसे खुदावन ने, मैं बस इसको बोल के ख़त्म करूँगी, होशे नबी जो था उसे खुदावन ने एक जगह के लिए इस्तेमाल किया, है ना, एक शहर के लिए उसको इस्तेमाल किया। और खुदावन ने उसे एक ऐसी औरत के साथ में शादी करने के लिए कहा जो व्यभिचार करती थी, जो औरत बहुत ज़्यादा पाप में थी। पर खुदावन ने क्या कहा, तो उससे शादी कर ले, है ना। वो उससे क्या करता है, शादी कर लेता है। शादी करने के बाद भी उस औरत की ज़िंदगी नहीं बदलती थी, वो क्या करती थी, बार बार पाप में गिरती थी, बार बार वो वही गंदे काम करती थी। होशे नबी उसे बार बार माफ़ कर देता था। लोग उससे बोलते थे तेरी बीवी ऐसा कर रही है, वो बोलती थी नहीं ऐसा मत बोलो उसको, वो ऐसी नहीं है। वो क्या करता था, बार बार उसको माफ़ कर देता था, है ना। तो यहाँ पर मैं जब इस किताब को मैं पढ़ रही थी तो मैं यहाँ देख रही थी जो होशे था ना, होशे वो परमेश्वर को दर्शा रहा था यहाँ पर, और वो जो उसकी बीवी थी वो किसको दर्शा रही थी, हमें दिखा रही थी, है ना, हमें दिखा रही थी कि इंसान क्या करता है, बार बार पाप में गिरता है ना, बार बार गुनाह करता है, पर परमेश्वर क्या चाहता है कि वो अपने लोगों को बचा ले, बार बार माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है। होशे ने भी ऐसे ही किया, उसको बार बार माफ़ किया और उसको क्या किया, वो अपना लेता था उसको, है ना, बार बार उसको अपना लेता था। तो पर यहाँ पर एक बात लिखी है जो हमने 5वीं आयत पढ़ी है ना, वो क्या, उसमें ऐसा कहा है कि मैं क्या करूँगा, तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूँगा। परमेश्वर जितना हमसे प्यार करता है ना, वो उतना ही क्रोधित भी है, आज उतना ही क्रोधित भी है। एक दिन वो आएगा और क्या करेगा, उस जगह से उनके दीवटों को हटा देगा, कलीसियाओं को वो हटा देगा, है ना। ये बहुत बहुत गंभीर बात है। वो हमसे मोहब्बत करता है,
वो हमसे प्यार करता है, पर ज़रूरत क्या है हमें रिस्पॉन्स करने की। जैसी मोहब्बत वो हमसे करता है ना, हम भी रिस्पॉन्स करें उसको, हम भी वैसी मोहब्बत करें। अपने पाप को क्या करें, छोड़ दें। आज सोचें कि हम किन किन पापों में गिरे हुए हैं, किन किन जगहों पे हम गिरे हुए हैं, वहाँ से क्या करें, हम उठें। वो आज तैयार है हमें उठाने के लिए, है ना, हमें उठाने के लिए वो तैयार है, वो हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। जैसे दुनिया के लोग होते छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर हमारा कभी हमें नहीं छोड़ता। वो चाहता है हमें मोहब्बत करना, बहुत मोहब्बत करता है हमारा खुदावन हमसे। आज ज़रूरत है हमें अपने आप को ठीक करने के लिए, उसके साथ में अपना रिश्ता, अपना रिलेशनशिप उसके साथ में मजबूत करने के लिए, है ना। जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ अच्छा होता है ना, हमारा रिश्ता सबके साथ अच्छा होता चला जाता है। खुदावन का कलाम इसीलिए क्या कहता है मत्ती 6:33 में कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तेबाजी की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, बाकी सब चीज़ें तुम्हें मैं यूँ ही दे दूँगा, तुम्हें उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना। इस कलाम से खुदावन आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की।